जय करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ माता की पूजा कहानी इस प्रकार है। करवा चौथ के एक दिन पहले ही अच्छे से मेहंदी लगा ले या नाखून ही कर ले। करवा मिट्टी का या चीनी का जो मिले वो मंगवा लेते हैं और जिसके घर में 1, 3, 5 जितनी भी सुहागन स्त्री हो उतने करवे के अंदर कोई तो गेहूँ या केवू चावल भरते हैं वो भर ले और मूली उसमें लगा के सात्विक करके 13 ही चौथ की टिक्की दे के उसको वहाँ रख देते हैं और उसकी विधिवत पूजा करके 14 दाने हाथ में गेहूं के लेके चौथ माता की कहानी सुनते हैं। खुद को भी तिलक लगा देते हैं और जो बगल में कहानी सुन रही हो उन्हें भी तिलक लगाते हैं। चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और 1 बेटी थी। सातों भाई और 1 बहन, सब में बहुत ही प्रेम था। वो लोग आपस में एक साथ बैठकर खाना खाते और बहुत ही प्यार से रहते थे। बहन की शादी हो गई थी। बहन एक बार संजोग से ससुराल से पीहर आई थी। उसी दिन चौथ का व्रत पड़ा। भाई लोग बाहर से आए, बोले चलो भाई अपने लोग खाना खाते हैं। बहन बोली नहीं भैया, आज तो तुम्हें अकेला ही जीना पड़ेगा। भाई लोग बोले क्यों? बोला आज मेरा व्रत है, मैं तो चांद देख कर ही खाऊंगी। भैया बोले चांद उग जाएगा, तुम जिम लेगी? बोला हाँ। तब सब भाई ने अपना दिमाग लगाया और दूर टीले पर जाके एक चालनी में एक भाई दिया ला के रख दिया। एक भाई आके बहन को बोला बहन भाई चलो चांद उग गया। बहन बहुत खुश हुई। वो अपनी भाभी लोग को जाके बोली भाभी चलो चांद उग गया है, पूजा कर लो। भाभी लोग बोलने लगे नहीं भाई, ये चांद भाई प्यारी का हुआ है, पिया प्यारी का नहीं हुआ है। पिया प्यारी का चांद रात में उगेगा। बहन भाभी की ऐसा कहने पर भी बहन को समझ में नहीं आया क्योंकि वो भोली थी। वह अपने भाइयों के प्रेम में बहुत ही ज़्यादा मोहित थी। वह जाके चांद को अर्घ दे दी और जल्दी से एक भाई थाली ले आया। सभी भाई बहन बैठ के जीमने लग गए। पहला गासिया उसने जैसे ही लिया उसमें एक भाई को छींक आ गई। फिर बेचारी दूसरा गासिया ली, उसमें उसके बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला लेने लग गई उसके ससुराल से आदमी आ गया और वो बोलने लग गया आपको अपनी बहन को अभी तुरंत ही भेजना पड़ेगा, आपके जवाई की तबीयत बीमार है, वो सीरियस है। ऐसा सुनते ही उसकी माँ के हाथ पांव फूलने लग गए। वो अपनी बेटी को विदा करने के लिए नए कपड़े नई साड़ी पहनाने के लिए जितनी बार बक्सा खोले उसमें से उसे सादा ही वस्त्र मिलता था। लास्ट में उसने बड़ी बूढ़ी औरतों से पूछकर वह सफ़ेद साड़ी ही पहना दी और उसे एक सोने का सिक्का दिया और अपनी चौथ माता को हाथ जोड़कर हे माँ तुम सबकी भली करने वाली हो, मेरी बेटी का भी सुहाग बचाना, उसकी रक्षा करना, भूल माफ़ करना। और हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना कर बेटी को सोने का सिक्का दे दिया और बोला तुम इसे अपने पल्ले में बांध के रखना और सबसे तुम आशीर्वाद लेती जाना। जो भी तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे तुम उसे यह दे, अपने पल्ले में गांठ बांध लेना और चौथ माता तेरी मनोकामना पूर्ण करेगी। बेटी माँ के कहे अनुसार वैसे ही चली गई। रास्ते में नदी, तालाब, झाड़ बोझा जो भी बूढ़ा जवान मिलता वो सब के पैर पड़ती गई, किंतु उसे किसी ने भी सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। सभी यही कहते थे अपने भाई का सुख देख, भैया प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, भूख न सहने वाली करवा ले। यह सुनते सुनते वह अपने ससुराल तक पहुंच गई। ससुराल में उसे एक छोटी सी ननद मिली। वह खेल रही थी। उसने उस ननद के पांव पड़े तो ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, सिली हो सपूती हो, सदा सुहागन रहो, 7 पूत की माँ बनो, तुम मेरे भाई का सुख देखो, तुम्हें मेरा भाई बहुत ही सुख दे। ऐसा आशीर्वाद उसने सुना। तब वो सोने का टक्का उसने अपनी ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। जैसे ही घर के अंदर गई कोहराम मचा हुआ था। सास ने उसे उसके पति को दिखाते हुए कहा यह रहा तेरा पति। उसका पति महाघर मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसने चौथ माता का स्मरण कर अपने पति को अपने रूम में ले गई और वहाँ चौथ माता की
सेवा वंदना पूजा कहानी करने लग गई और चौथ माता का ध्यान रख अपने पति की सेवा करती थी। ऐसे करते ही कार्तिक के बाद मांगसिर की चौथ माता आई तो वो उसी प्रकार व्रत नियम पूजा सब की, लेकिन चौथ माता उसे बोली नहीं, जो तुझे श्राप दिया है वही आशीर्वाद देगी। इस प्रकार वह हर महीने की चौथ करती और हर महीने की चौथ माता से प्रार्थना करती, माँ आप मुझे मेरा सुहाग वापस दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अनजान थी। लेकिन सब चौथ माता उसे दुत्कारती और कहती, नहीं मुझसे बड़ी अगले महीने की आएगी। ऐसे ही चैत पो माह फागुन चैत वैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सब चौथ माता का वह हर महीने विधिवत पूजा करती। उसकी सास दासी को बासी रोटी या बची हुई रोटी रहती वो दे देती, बोला जा जो मुर्दा को संभाल रही है उसे दे दो, मुर्दा की सेवा करने वाली को दे आ, दासी उसे रोटी बासी दे आती, वह उसी से अपना गुजारा करती। ऐसे करते ही आश्विन मास की चौथ माता आई, उसने उसे पूजा विधिवत की और चौथ माता के कस के पैर पकड़ लिए कि माता आपको तो मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, अब आप मुझे क्षमा करें, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दें, मेरे पति को जिंदा करें। आश्विन की चौथ माता बोली कि नहीं, मुझसे बड़ी तो वही कार्तिक वाली आएगी, वह कार्तिक की ही तेरे पति का प्राण ली है, वही तुम्हें देगी, तुम पापनी है, हत्यारनी है। उसे उल्टा सीधा कहने लगे। चौथ माता भी चली गई। घूम फिर के 1 साल हो गया। कार्तिक महीना की चौथ आई, वह निघोट व्रत की और चौथ माता की विधिवत पूजा अर्चना कहानी सब कही। चौथ माता गुस्सा में लाल पीली होते हुए खाऊं फाऊं करती आई, बोला दिन में चांदुगानी करवा ले, व्रत भारनी करवा ले, भैया प्यारी करवा ले। वो जोर जोर से रोने लगी। चौथ माता का पांव पकड़ ली, हे चौथ माता आप सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं, आप मेरी भी बिगड़ी बनाइए, मुझसे भूल हो गई माँ, आप माँ हो और आप नहीं करेंगे तो मेरा कौन करेगा। और उसने बहुत ही माफ़ी मांगी, नाक रगड़ी। चौथ माता उससे प्रसन्न हो गई और उसने अपने टीके में से रोली निकाली, मेहंदी में हाथों में से मेहंदी निकाली, आँख में से काजल निकाला और चिटली आंगली का छींटा उसके पति को दिया। उसका पति अंगड़ाई लेते हुए बैठ गया और उसके पति ने कहा मुझे तो बहुत गहरी नींद आई। पत्नी ने कहा आप सोए नहीं थे, आप तो भगवान को प्यारे हो गए थे, मैं साल भर से आपकी रखवाली कर रही हूँ। उसके पति उसने अपने पति को भी सब बातें बताई। उसके पति को भी चौथ माता के ऊपर बहुत ही भक्ति बैठ गई। दोनों पति पत्नी ने विधिवत चौथ माता की पूजा की, कथा कही और चंद्रमा को अर्घ दिया, उसका उद्यापन किया, पूरे गांव को बुलाया और वो लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। उसकी सास भी अपने पति को जीवित देख बहुत ही खुश हुई। सास बहू के पांव छूने लग गई, बहू सास के पांव छूने लग गई। सास बोली कि ये तुम्हारा भाग्य से मेरा बेटा मिला। वो बोली नहीं माँ, आपका भाग्य से ही हमको पति मिला है। दोनों चौथ माता को आशीर्वाद लेने लग गई और सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक महीने में जो कृष्ण पक्ष में चौथ आती है वह करवा चौथ के नाम से सभी को करना चाहिए, करवा की पूजा करनी चाहिए और फिर यह करवा में हाथ फेरकर अपनी सास को रुपयों के साथ उठा कर देना चाहिए। और ये जो चावल गेहूं के दाने हमने हाथ में कहानी लेकर सुने उसे अपने आंचल में बांध लेना चाहिए। चौथ माता से प्रार्थना करना चाहिए, हे चौथ माता आपने उस साहूकार की बेटी का सुहाग लिया, वैसा तो आप किसी दुश्मन का भी मत लीजिएगा और साहूकार की बेटी को जैसा आपने सुहाग दिया वैसा आप सबको दीजिएगा। कहते को सुनते को हुकारा भरते को, ऐसा कहकर चौथ माता को नमस्कार करना चाहिए। फिर चौथ माता की कहानी पूरी हो जाने पर गेहूं के दाने आंचल में बांध चावल के 4 दाने अपने फिर चुट्टी में ले लेना चाहिए और गणेश जी का ध्यान करके गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि यह संकटी गणेश चौथ भी है। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है।
एक अंधी बुढ़िया माई थी और उसके एक बेटा बहू भी थे। वह बहुत ही गरीब थी और बुढ़िया गणेश जी की बहुत ही आराधना करती थी, गणेश जी की पूजा करती थी। उसकी भक्ति से गणेश जी बहुत प्रसन्न हो गए और उसके सामने आकर बोले कि बुढ़िया माई, तुमको कुछ मांगना है तो मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है। ठीक है, मैं कल अपने बेटे बहू से पूछ के आऊँगी। ठीक है। तब वह गई और अपने बेटे बहू से पूछी कि मुझे गणेश जी कुछ मांगने बोल रहे हैं, मैं क्या मांगूं। तब बेटा बोला कि माँ, बहुत सारा धन मांग लो, हमें धन की कमी है। बहू से पूछी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो, आपका वंश आगे बढ़ेगा। बुढ़िया माई सोचने लगी, दोनों अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। फिर वह अपनी पड़ोसन जो उसकी शुभचिंतक थी उसके पास गई और उससे बोली कि मुझसे गणेश जी कुछ मांगने को बोल रहे हैं, मैं क्या मांगूं, समझ में नहीं आ रहा, तू ही बता। पड़ोसन बोली कि तू क्यों तो धन मांगे, क्यों बेटा मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तेरी छोटी सी जिंदगी है, तू तो भगवान से अपनी आँखों की ज्योति और अपने पैरों की ताकत मांग और तीर्थ व्रत कर, पुण्य जमा कर। उसके बाद फिर वो गणेश जी के पास गई और फिर वह अपने घर में सोचने लग गई कि पड़ोसन भी ठीक ही बोलती है। और वह सोची, हमें गणेश जी से ऐसी बात मांगनी चाहिए जिससे मेरा बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा सारा काम बन जाए। फिर दूसरा दिन हुआ, गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ तो मांग लो। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे मेरे पाँव में ताकत दे, मुझे सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पिलाता मैं देख सकूं और मुझे अमर सुहाग रहने का वरदान दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा दे, सारा परिवार में सुख संपत्ति दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया। बुढ़िया माई बोली कि नहीं बेटा, मेरा भोला स्वभाव है मेरे। फिर गणेश जी बोले कि ठीक है बुढ़िया माई, तुमने मांगा वो सब तुम्हें मिल जाएगा। और उसने गणेश जी बुढ़िया माई को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई सब कुछ मिल गया और वह गणेश जी महाराज बुढ़िया माई को दिए वैसे सबको दे, कहते को सुनते को, हुकारा भरते को, अपने सारे परिवार को। हे गणेश जी महाराज, हमारी पूजा आप पूरी करना, कुछ भूल चूक हुई हो तो आप उसे माफ़ करना। ऐसा कहकर हमें हाथ जोड़ के चौथ माता से और गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए। और यह करवा उठकर पहले इसमें हाथ फेरना चाहिए, इसके ऊपर रुपया रखकर अपनी सास को प्रणाम करके दे देना चाहिए। और ये जो हम लोगों ने पानी का कलश रखा है, इसे चांद को शाम में अपने लोग, जब चंद्रमा उग जाएगा तो घर में मीठा भोजन बनाकर उसका अर्घ देंगे और फिर अपने लोग जिमेंगे। अपने सबके पूजा तो समान ही होती है, कुछ कुछ इधर उधर हो जाता है, सबके अपना अपना नियम रहता है, सुननी सबकी चाहिए, करना अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग के हिसाब से ही चाहिए। भूल चूक के लिए क्षमा। जय हो चौथ माता, जय हो संकटी चौथ माता की जय, जय है करवा चौथ माता की जय। आप सबकी बिगड़ी बनाने वाली हो माँ, सबकी बिगड़ी बनाना, गलती क्षमा करना। जय चौथ माता की जय।